जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सम्मानित क्षत्रिय बंधु, तोमर समाज जो आज इस प्रांगण में ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आज कुछ एक नया उजाला सामने आया है। ये क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा संबोधन है। मैं सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए तो सभी साथियों को प्रणाम, माताएं, बहनें और बेटियां सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस समय बोला है हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, जिन्होंने अपनी एक आत्मा से यूथ के लिए, जवानों के लिए पूरे दम लगा करके जी जान से मैं ये कह रहा हूं कि इतना बोल दिया कि हनुमान जी को तो थोड़ा सा ही बोला था, उन्होंने समुद्र पार कर दिया था। क्या? अब यूथ के लिए इन्होंने तो इतना बोल दिया, अब यूथ को बहुत समझ के चलना है और आगे बढ़ना है। यही तो कहा है भाई, इतना हमारे यूथ को मानना चाहिए और समझना चाहिए, तभी तो हमारी समाज आगे बढ़ेगा। क्षत्रिय बंधु जभी तो आगे बढ़ेंगे। और भी हमारी बेटियां हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। और जो सभी ने जिन ने बोला है तो सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए तो थोड़ा सा ही बचा है। देखिए, हम उस क्षत्रियों की औलाद हैं जिन्होंने त्याग तो किया। उन क्षत्रियों की औलाद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने पतियों को आरती उतार कर लड़ाई के मैदान में छोड़ दिया। कोई बता दे किसी जाति का कोई ऐसा हो, इस तरीके से किया हो। महाराणा प्रताप थे, क्या जरूरत थी उनको अपने जीवन को बर्बाद करने की? लेकिन क्या उम्र थी उनकी? उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां की, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने इस देश के लिए की। और बच्चों को कहाँ उनके बच्चे तरसाए गए, उन्होंने युद्ध किया, ये नहीं सोचा। वो था क्षत्रिय। आपके चौहान साहब ऐसा कोई वीर होगा कि आंख बंद करके नहीं मार दिया, पट्टी लगा के मार दिया? ऐसा कोई वीर होगा दुनिया में? दुनिया में ऐसा कोई वीर? और तुम्हारे जो है वीर सिंह मीर जी, वीर सिंह कुंडी, तो आप ऐसे ऐसे वीर कहाँ मिलेंगे आपको? क्षत्रियों में। तो वो उन क्षत्रियों की हम औलाद हैं भाई। हमारी वीरता कहाँ गई? अनंत पाल जी, जिन्होंने दिल्ली पे कितने वर्षों राज किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी क्षत्रिय ने, वीर क्षत्रिय ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और धोखा खाया लेकिन दिया नहीं, और वीर गति को प्राप्त हुए।
करता था। भाई ये किसके लिए किया? देश के लिए किया। अब समय क्या है, आप कहते हो कि हमारा एमएलए नहीं है, हमारा जिला पंचायत नहीं है, हमारा जिला अध्यक्ष नहीं है। भाई अब तुम्हें तलवार और गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या है, एक रहने की आवश्यकता है। अब एक रहने की आवश्यकता है। चाहे मेरा भाई किसी भी परेशानी में है, उसकी परेशानी दूर करने का फर्ज हमारा क्षत्रियों का है। और अगर हमारा क्षत्रिय कहीं किसी जगह पर कहीं डगमगा रहा है, उसको सही करने का कार्य हमारा क्षत्रियों का है। और हम क्षत्रियों को आगे बढ़ने का कार्य हमारा, इन बच्चों को और हम यूथ को बढ़ाने का कार्य हम बुजुर्गों का है कि हम वो इनको शिक्षा दें कि ये अपनी आगे की पीढ़ी को शिक्षा दें और ये आगे बढ़ें। कमियां हमारे अंदर होंगी, हम अपनी कमियों को तभी पूरी कर सकते हैं जब हम यूथ को आगे ले जाएंगे, नारी को आगे ले जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यूथ के लिए जो बहुत कुछ कह दिया इन्होंने कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है और गलत कार्यों से दूर रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है, एकता रखनी है। एकता, क्षत्रियों में एकता रखनी है। तोमर समाज में अगर आपने ये कसम खाई है कि हमें बयालीस ही नहीं, पूरे दिल्ली के आसपास के पूरे भारतवर्ष के तोमरों को साथ रखना है, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सारे तोमर एक साथ होंगे अगर तुम मेहनत करोगे तो। और तोमरों का साथ ये नहीं है कि वो क्षत्रियों से अलग होंगे। हर क्षत्रिय सभा को एक रास्ते पर चलना पड़ेगा क्षत्रियों के लिए। हमारी क्षत्रिय सभाएं सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। चाहे वो तोमर सभा हो, अखिल भारतीय हो, क्षत्रिय महासभा हो, कोई भी सभा हो, किसी में भेद नहीं लाना, किसी की बुराई भलाई में कोई काम नहीं करना। हर क्षत्रिय का आदर और सम्मान और उसकी मदद करनी है, ये हमारा क्षत्रियों का काम है। और सभी क्षत्रिय समाज जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको श्रद्धांजलि सभी के लिए। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोनों हाथ उठाकर एक बार जगह लगाएंगे, हर हर महादेव, जय पुराना। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था, पर मैं देख सकता हूँ अपने युवा साथियों को पीछे बड़े बेचैन हो रहे हैं। ये क्षत्रियों के बच्चे हैं, ज्यादा देर के लिए मैं इनको नहीं रख सकती है। इनका एक अनुरोध था कि ये भव्य रैली शहर के मध्य से निकाली जाए। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम 2 दिन में इतनी संख्या को जोड़ सकते हैं बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी घर गए हुए, तो मेरा विश्वास है कि अगली बार हम इतनी भव्य रैली निकालेंगे अपने युवा साथियों के साथ कि पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा भारत देश देखेगा। मैं अपनी विचार की शुरुआत एक छोटे से शेर से करना चाहता हूं। हम वाकिफ हैं अपनी हदों से, जहां बैठते हैं वहां से उठाए नहीं जाते। आलम खुददारी ये है, हमारा सुलमान, हम क्षत्रिय हैं, आलम खुददारी ये है कि अगर बैठ जाते हैं तो वहां से उठाए नहीं जाते।
कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, हमारा इतिहास हम 4 दिन 6 दिन 10 दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं, पर 1-2 बिंदु है जिससे मैं बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा कि हमारा इतिहास हजारों साल 2000 साल हम क्षत्रियों ने भारतवर्ष पर राज किया है। इसका क्या कारण रहा कि उस समय में भारत देश में जो भी युद्ध होते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता था, वो तलवार, भाले, हाथी, घोड़ों के साथ होता था। हम वो हिम्मत वाली कौम है, हम लड़ना जानते हैं। उसके बाद मुगल आए, वो तोप लेके आए और हम इंतजार करते रहे अपने घरों में बैठ के तलवार और भालों से। जो हमने राज किया था तलवारों के बूते पे, वो 1000 साल किया था। मुगल आए, हमारा राज 500 साल हो गया। फिर हम अपनी तोपें तैयार करके बैठे। उसके बाद अंग्रेज आए, वो बंदूक लेके आ गए और हम अपनी तोपों को लेके बैठे थे। हमारा जो शासन था वो घट के 1500, उसके बाद 200 साल हो गया। 1945 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद एक नया हथियार आया। क्या हथियार आया? क्या हथियार आया? भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया। हमने इतनी हार के बाद, इतने धोखों के बाद हमने अपने हथियार तैयार करे। हमने देखा होगा कि क्षत्रियों के पास लाइसेंस, दुनाली, राइफल, बंदूक, पिस्टल ले लेके घूम रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना के बाद एक नया हथियार आया, हमारा मतदान, हमारी संख्या, हमारी एकजुटता। हमें पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी संख्या कम है, और मंच के माध्यम से, और हम जब लोगों के बीच में बैठे, सबने बोला हमारी तो हमरों की संख्या कम है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि हमारी संख्या कम है। शेरों की संख्या जंगल में हमेशा कमी होती है। झुंड और ईदड़ों की होती है, ईदड़ों की होती है। दूसरा, एक हम कोशिश कर रहे थे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसी के माध्यम से गए हैं, लोगों के पास गए हैं। आज बड़ा हृदय प्रफुल्लित है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग और बुजुर्गों में भी सुबह 11 बजे का समय होने के बाद भी सुबह 10 बजे हमारे बुजुर्ग सम्मानित यहाँ पे इतने उत्साह और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। मैं इस मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहावत आपने सुनी होगी कि 4 कुंटल दूध को फाड़ने के लिए आधा नींबू काफी है। सही बात है ये? 4 कुंटल दूध को फाड़ने के लिए आधा नींबू काफी है। यहाँ बैठा जनसमूह, मैं इसको संज्ञा देता हूँ कि ये 4 कुंटल दूध है। आपको कुछ लोग मिलेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, अरे क्या जरूरत थी, क्यों गए थे, क्या मिल गया। वो जो आधे नींबू है वो आपको फाड़ने की कोशिश करेंगे। पर मुझे विश्वास है, मुझे अपने नौजवानों पे, अपने बुजुर्गों के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये दूध को जमाएंगे, बहुत मजबूती से जमाएंगे, इसमें से मक्खन निकालेंगे और उस मक्खन को तपा के हम घी बनाएंगे और उस घी का प्रचलन दिल्ली संस्थापक चक्रवर्ती राजा अनंतपाल चौधरी जी के चौदह में चलाएंगे। मेरे भाई रंजीत भाई बोल रहे थे, बताया था उन्होंने, परिभाषा दी थी चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती क्या है? एक राजा होते हैं, उनके ऊपर एक महाराजा होते हैं। राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, उनके बाद चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों तरफ जिन्होंने राज किया हो, चारों भुजाओं में जिनका राज हो। आज अगर हम यहाँ बैठ के कल्पना करें कि ये कैसे संभव हो पाया था, ये संभव कैसे हो पाया था? उस समय पे कूटनीति राजनीति तो थी नहीं, उस समय पे राजनीति कूटनीति नहीं थी। आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप चक्रवर्ती बन सकते हैं। मेरी बात से आप सहमत होंगे? सहमत है भैया, सहमत है। नहीं, सहमत ऐसा नहीं होना है। एक तो संख्या कम और उसके बाद अगर उत्साह ना हो। मेरी बात से आप सहमत है? सहमत है। पीछे वाले सहमत नहीं है? सहमत है।
तो चक्रवर्ती बनने के लिए एक संगठन की एक एकता की जरूरत होती है, और कोई संगठन और एकता बिना समर्पण के आ सकती है। हमें अपना अहम खोना पड़ेगा, हमें अपने छोटे उद्देश्य खोने पड़ेंगे, उनको भूलना पड़ेगा। अगर उस समय में आज अगर छोटी छोटी बात पे हम लोग आपस में मिलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, या केवल संगठन एक है उसका आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो उस समय में क्या होता, राजा साहब ने बोला चढ़ जाओ छाती पे, चढ़ जाओ छाती पे। तो जितने भी सूरमा होते थे, सेनापति होते थे, वो एक मत होके युद्ध में रणभूमि में चले जाते थे और वहां पे विजय पताका अपनी करा के आते थे। वहां कोई ये पूछने नहीं आता था कि हाथी से जाएंगे घोड़े से जाएं, ये पूछने नहीं आता था कि तलवार से जाएं क्या भाला लेके जाएं। वहां कोई अपना ये सुझाव देने नहीं आता था कि ना जी हम मजाने बाद में घोड़ा वाले को आगे भेजो। अगर उस समय पे अगर ये बात बोलते तो आज हम अपने चक्रवर्ती सम्राट की जयंती मनाने लायक नहीं होते। संगठन में एक मत होना बहुत जरूरी है, आदेश का पालन बहुत जरूरी है, लोगों की कार्यशैली, लोगों की सक्रियता बहुत जरूरी है। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं और पूरा समय निकल जाएगा। अभी मैं आगे वाली लिस्ट देख रहा हूँ, बहुत सारे वक्ता हैं। मैं विश्वजीत तोमर गांव नादावाजीपुर से अपने समस्त ग्रामवासियों की, अपने सक्रिय कार्यकर्ता रंजीत भैया और सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं, और नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ा रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राज धर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना ढाई माई की कहानी लिख दूंगी मैं। और एक शब्द में यदि कहोगे शौर्य लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।